आंटी की बहुत अच्छी दोस्ती थी और दोनों बहनों की तरह ही रहती थी। अंकल ने बताया कि वो पहले नौकरी किया करते थे और मेरे पापा ने ही उनको खुद से पैसे देकर ये बिजनेस शुरू करवाया था और आज अंकल उन्हीं की बदौलत बुलंदियों पर है। अंकल ने और भी बहुत सारे किस्से सुनाए और मैं बस मन लगाकर सुनता रहा। मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे सब कुछ मेरी आंखों के सामने ही फिल्म की तरह चल रहा हो। अंकल की बातों से इतना तो पता चल गया कि मेरे पापा बहुत अच्छे इंसान थे और दूसरों की हमेशा मदद किया करते थे। मुझे फ़ख्र हो रहा था कि मेरे माँ बाप इतने अच्छे थे। मुझे फ़ख्र हो रहा था कि मेरे माँ बाप इतने अच्छे थे जो हर कोई उनकी तारीफ़ करता है। मोईद नायला मामी और सरवर मामा को खाला के घर छोड़कर आ गया। अंकल आंटी देर रात तक मुझसे बातें करते रहे। इसी दौरान मुझे एक नए नंबर से कॉल आ रही थी मगर मैंने अटेंड नहीं की। रात 11 बजे जाकर अंकल आंटी ने मुझे सोने की इजाज़त दी मगर मेरा दिल तो अभी भी भरा नहीं था उनकी बातों से। पर अब वो भी थक चुके थे और मुझे भी सुबह कॉलेज जाना था तो मैं अपने कमरे में चला गया। आज मेरे दिल को बहुत सुकून मिल रहा था। ऐसा लग रहा था कि मैं अपनों से ही हूँ, मैं अपनों में ही हूँ, जैसे मैं अपने ही कमरे में हूँ। मैं बेड पर लेटा अम्मी अब्बू के बारे में सोच ही रहा था कि एक बार फिर से इस नए नंबर से फ़ोन आया। मैं कितनी बार पहले भी इसे इग्नोर कर चुका था तो सोचा उठाकर देख ही लूं कि कौन है। शेरू, हेलो कौन है? दूसरी तरफ, इतनी देर फ़ोन उठाने में कहाँ बिजी थे? शेरू, महरीन तुम? ये किसके नंबर से कॉल कर रही हो? महरीन, तुम्हारे गिफ्ट किए फ़ोन से पहला फ़ोन तो तुम्हें करना था ना, इसलिए कब से फ़ोन कर रही हूँ। और एक तुम हो के फ़ोन ही नहीं उठा रहे। शेरू, सॉरी, मैं अंकल आंटी के साथ उनकी बातें सुन रहा था इसलिए फ़ोन नहीं उठा रहा था। तुम्हें पता है मोहित के पापा मेरे पापा के बेस्ट फ्रेंड निकले। आज सरवर मामा जब घर आए तो अंकल ने उन्हें पहचान लिया और फिर अंकल आंटी ने मुझे इतना प्यार दिया और मेरे साथ ढेर सारी बातें की। मेरे पापा के बारे में, माँ के बारे में। मैं आज बहुत खुश हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे मैं आज अपने घर आ गया हूँ। मैं बता नहीं सकता महरीन के मुझे कैसा फील हो रहा है। महरीन, सच? ये तो बहुत अच्छी बात है। सच? ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं समझ सकती हूँ तुम्हें कितनी खुशी हो रही है। मैं फील कर सकती हूँ। शायद इसीलिए मेरा दिल बार बार तुमसे बात करने को कर रहा था मगर लगता है मैंने तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया। शेरू, अरे ऐसा नहीं है, मैं अब अपने कमरे में हूँ। महरीन, तो तुम अब हॉस्टल में हो? शेरू, क्या करूँ, सच बताऊँ कि नहीं? वो आज लेट हो गया था तो मोहित के घर पर ही रुक गया था। वैसे थैंक्स। महरीन, वो किस लिए? शेरू, तुमने सबसे पहले मुझे कॉल की। महरीन, थैंक्स का तो थैंक्स तो मुझे कहना चाहिए जो तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया। वैसे मैंने सोच लिया था कि जब तक तुमसे बात नहीं कर लेती मैं किसी और को फ़ोन नहीं करूँगी। शेरू, अच्छा ये बात है, मगर ऐसा क्यों? अगर मैं फ़ोन ही ना उठाता तो किसी को फ़ोन करती तुम किसी को फ़ोन करती? महरीन, बिल्कुल भी नहीं। सबसे पहले मैं तुमसे ही बात करना चाहती थी क्योंकि ये मेरा पहला फ़ोन है और मैं सिर्फ तुमसे ही बात करना चाहती हूँ। पता नहीं क्यों पर मेरा तुम्हारे अलावा किसी से बात करने को दिल ही नहीं करता। शेरू, और? महरीन, और ये कि ये तुमने गिफ्ट दिया है इसलिए पहला फ़ोन तो तुम्हें ही करना था ना। शेरू, महरीन, एक बात मैंने सबसे छुपाई है पर आज मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। बुरा तो नहीं मानोगी? महरीन, बहरीन के दिल की धड़कनें तेज हो गई कि शेरू क्या कहने जा रहा है। कहीं ये इसी के बारे में तो नहीं?
शेरू क्या कहेगा, यही सोचकर महरीन सोच में पड़ गई और बात का जवाब भी नहीं दिया। शेरू, महरीन, महरीन, हूँ, कहो क्या कहना है। शेरू, मैंने सबसे झूठ कहा था कि मैं हॉस्टल में रहता हूँ। असल में मैं मोहित के घर में ही रहता हूँ। वो मुझे हॉस्टल से अपने घर ले आया था, अपनी कसम देकर। मैं उसकी बात टाल नहीं सका और किसी को इसलिए नहीं बताया कि सब बुरा मानते कि उनके होते हुए मैं मोहित के घर क्यों रह रहा हूँ। महरीन, ओह ये बात थी, मैंने समझा तुम। शेरू, तुमने क्या समझा। महरीन, कुछ नहीं। वैसे ये तो तुमने सही कहा, वैसे ये तो तुमने सही किया कि तुमने मोहित की कसम का मान रखा, पर तुम मुझे पहले भी तो बता सकते थे, तो अब क्यों बता रहे हो। शेरू, पता नहीं, पर मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं तुमसे ये बात छुपाऊं, इसलिए बता दिया। कल को तुम्हें किसी और से पता चलता तो तुम्हें बुरा लगता। महरीन, हम्म, तुमने सही कहा और मुझे खुशी है कि तुमने मुझे इस काबिल समझा जो सबसे पहले मुझे बता रहे हो। शेरू, वैसे तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला। महरीन, बाजी से लिया था। अच्छा, अब मुझे फ़ोन बंद करना होगा वरना माँ गुस्सा करेगी। वो अभी कमरे में आने वाली है। गुड नाइट। शेरू, गुड नाइट स्वीट ड्रीम्स। महरीन, यू टू। महरीन से बात करके मुझे अच्छा लग रहा था, पता नहीं क्यों, पर मैंने उसे सच्चाई बता दी जो अभी तक मैंने किसी को नहीं बताई थी, सिवाय नायला मामी, सरवर मामा और मायरा मामी, दीवा मामी के। शायद सरवर मामा अब सबको बता ही देंगे। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि नायदा बाजी का फ़ोन आ गया। शेरू, लगता है नींद नहीं आ रही थी जो इतनी रात को फ़ोन किया। नायदा बाजी, मुझे तुमसे बात नहीं करनी, मैं तुमसे गुस्सा हूँ। शेरू, अरे ये क्या बात हुई, खुद ही फ़ोन कर रही हो, खुद ही फ़ोन कर रही हैं और खुद ही कह रही हैं बात नहीं करनी। मैंने ऐसा क्या किया जो आप गुस्सा हो रही हैं। नाहिदा, तुम मोहित के घर पर रह रहे थे इतने दिनों से और बताया भी नहीं। तुम हमारे साथ भी तो रह सकते थे। शेरू, वो मैं बताने वाला था, बस समझ नहीं आ रहा था कैसे बताऊं। मुझे पता था आप गुस्सा करेंगी, इसीलिए हिम्मत नहीं हो रही थी। मैं तो हॉस्टल में ही रह रहा था, मगर मोहित मुझे अपनी कसम देकर अपने घर ले आया। अब आप ही बताओ कि आप ये चाहती हैं कि मैं दोस्तों की नज़र में छोटा बन जाऊं। क्या आपको अच्छा लगेगा कि सब मुझे झूठा कहें। नायदा, मैंने ऐसा कब कहा, कोई तुम्हें झूठा कहे ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे कल खाला पर भी गुस्सा आ गया था जब उन्होंने तुम्हें ऐसे गुस्से से बोला था। शेरू, खाला तो अपनी है, मुझे उनकी बात का गुस्सा नहीं है, और आप भी मत करो। मुझे पता था और कोई मेरी बात समझे न समझे लेकिन आप समझ जाएंगी। नाहिदा, मैं तो समझ गई, पर बाकी सबको क्या समझाओगे। सबको गुस्सा है, सब जब से मामा ने बताया कि तुम मोहित के साथ रहते हो। वैसे मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मोहित के पापा तुम्हारे पापा के बेस्ट फ्रेंड थे। इसके अगले केस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ताकि जब मैं इसकी अगली किस्त अपलोड करूं तो आप लोगों को बआसानी मिल सके। शुक्रिया।